बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय के सामने एक अनोखा धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां शिक्षक अपने छोटे बच्चे के साथ धरने पर बैठ गए। शिक्षक का आरोप है कि व्याख्याता की मांग को अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वजह से अपने बच्चे के साथ कलेक्टर परिसर के अंदर धरने पर बैठकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यह तस्वीरें बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय के सामने की है, जहां एक शिक्षक अपने मासूम बच्चे के साथ धरने पर बैठकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना स्थल पर शिक्षक ने पोस्टर लगाकर अनुशासनहीनता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा है। शिक्षक का कहना है कि कई बार अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इनका कहना है कि शिक्षक में वरिष्ठता प्राप्त होने के बाद भी कनिष्ठ कर्मचारी प्रभार में बैठे हुए हैं और ये पूरा खेल डीओ के संरक्षण में चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन से नियमित तरीके से प्रभार देने की मांग की है। शिक्षक का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, धरना जारी रहेगा। मैं धरना के रूप में भी और मांग दोनों के लिए बैठा हूँ। कुछ अनुशासनहीन और स्वेच्छाचारी जो व्याख्याता है, उन्होंने अब मेरे को आए दिन अपमानित करते रहते हैं। मेरे को निलंबित भी करा दिए हैं और निलंबित कराने के बाद जब मैं पुनः मूलतः वापस आ गया, फिर भी मेरे को लोग नियमानुसार प्रभाव नहीं दे रहे हैं और मेरे को अपमानित एवं प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे खुद अनुशासनहीनता कर रहे हैं और अनुशासनहीनता का समस्त आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को नियमानुसार विद्यालय का प्रभार दिया जाए। जो अनुशासनहीन जो कृत्य किए हैं व्याख्याता, जैसे अनंत यादव है, अरविंद गुप्ता है, वो लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाए। नियमानुसार अनुशासनहीनता के लिए जो भी बनता है उनके ऊपर कार्रवाई कठोर से कठोर किया जाए सर। वो बोर्ड लेकर के और डिप्टी कलेक्टर का पद दिखा करके अरविंद गुप्ता मेरे को आए दिन बोलते थे कि मैं डिप्टी कलेक्टर का बाप हूँ, तुमको पता नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। ऐसे करके मेरे को सर आए दिन अपमानित करते रहते थे और मेरे को बोलते रहते तुमको इस स्कूल से हटा के रहेंगे और तुमको हटना पड़ेगा। डीओ ये बोल रहा है कि आपके ऊपर डी चल रहा है और डी के कारण आपको प्रभाव नहीं दिया जा सकता। इसके पहले मैं 18 दिसंबर के पहले डीओ साहब मेरे को बोलते थे कि आप जब वापस आ जाएंगे तो आपको मूलतः जैसे थे वैसे प्रभार आपको दे दिया जाएगा। परंतु अरविंद गुप्ता, अनंत यादव और उसके दो इजहारुल हक अंसारी और ऋषि बंजारे, ये लोग 4 तारीख को डीओ महोदय के अंबिकापुर निवास में पहुंचे हैं और वहां पर क्या हुआ कैसे हुआ मेरे को नहीं पता, परंतु उनके बाद डीओ महोदय का सूर बदल गए कि आपके ऊपर डी चल रहा है, इस कारण से आपको प्रभाव नहीं दिया जा सकता। जबकि डीओ महोदय के ऊपर 6-7 बार निलंबन का हो चुके हैं, उनके ऊपर खुद डी चल रहे हैं और मेरे को डी का आरोप लगा करके प्रभाव देने से मना किया जा रहा है और उस सभी लोगों को संरक्षण किया जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है उन लोग के ऊपर में, किस वजह से अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके। मेरे बच्चे हैं सर, मेरी पत्नी 2022 में इन्हीं लोग मेरे को गलत आरोप लगा करके सस्पेंड कराए थे। उस सस्पेंड के लगे आरोप के सदमा और वित्त अभाव में मेरी पत्नी आकस्मिक निधन हो गया और मेरे पत्नी के निधन के खबर से उसके बड़े भैया श्री दीपक देवांगन भी अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल नहीं कर पाए और 1 महीना के अंदर 1/11/22 को उनके बड़े भैया का निधन हो गया। मतलब इस प्रकार से सर मेरे यहाँ 2 परिवार में खो चुका हूँ कि गलत आरोप के कारण। अपना नाम और परिचय दे दीजिए सर। मैं रामपथ यादव, एडी एजुकेशन। क्या मांगे इनकी? बाहर में बैठे हुए राम कुमार देवांगन, पूर्व प्रभारी प्राचार्य बसंतपुर के हैं। इनका मांग है कि मुझे प्रभारी प्राचार्य का पद दिया जाए, जिसमें विभागीय जांच संस्थित है और उन्हें एक बातचीत करके उनसे मनाने का बात किया जा रहा है और इनकी जो मांगे हैं उसको उच्च न्यायालय को अवगत कराकर कार्रवाई नियम पूर्वक कार्रवाई किया जाएगा। उसमें कमिश्नर साहब के द्वारा वो विभागीय जांच के लिए जारी किया गया है, जिसमें विभागीय जांच चल रहा है और जैसे ही विभागीय जांच कंप्लीट हो जाता है उनको नियमानुसार प्रभार दिया जाएगा।
इनसे चर्चा किया जाएगा। चर्चा के दौरान जो भी चीज़ें होगा उनको मनाया जाएगा और मनाकर उनका धरना को समाप्त किया जाएगा। वहीं एडीओ रामपथ यादव ने बताया कि शिक्षक की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। बलरामपुर से जसीम खान की रिपोर्ट।